तो हेलो फ्रेंड्स, तो आप सब कैसे हैं? ठीक ही होंगे, ये उम्मीद है हमें। आज के वीडियो में हम देखते हैं गुनाड ग्लैंड जनन ग्रंथि के बारे में। इस वीडियो में हम देखते हैं कि इस गुनाड ग्रंथि में, गुनाड ग्लैंड में स्त्री और पुरुष में कौन कौन से हार्मोन का निर्माण होता है और वो हार्मोन जो है किस प्रकार लाभप्रद है, कैसे होना चाहिए। स्त्री तथा पुरुष के जनन अंग से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं और ये हार्मोन का निर्माण होता कैसे है। इसके अलावा शुक्राणु बनने में कितना वक्त लगता है, किस उम्र में जो है वीर्य का बनना शुरू हो जाता है और किस उम्र में जो है पूरा परिपक्व हो जाता है, जिससे कि आगे संतान की उत्पत्ति हो सके। ठीक है। और एक और खास पॉइंट है जिसमें कि हम लोग देखेंगे फिलिपियन ट्यूब नली के द्वारा, जो ऑपरेशन के द्वारा जो है बच्चा बंद किया जाता है, तो उसके बाद भी बच्चे जन्म ले सकते हैं, यानी ऑपरेशन के बाद भी बच्चे जन्म ले सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इस सारे बातों के बारे में परिपूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। तो आगे देखते हैं। तो आप सभी जानते हैं जनन ग्रंथि, जनन मतलब होता है अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करना। ठीक है। अब इनमें दो आते हैं, पहला होता है मेल और दूसरा होता है फीमेल। अब मेल में तो जानते हैं कि टेस्टिज होते हैं, टेस्टिज यानी वृषण। इनकी संख्या एक जोड़ा यानी दो होती है। मेल में वृषण की संख्या कितनी होती है? दो, यानी एक जोड़ा। और फीमेल में होता है अंडाशय। ठीक है, अंडाशय। इनकी संख्या भी एक जोड़ा यानी दो होती है। इसमें जो निर्माण होता है शुक्राणु का, जो पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, हम उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। इसमें शुक्राणु का निर्माण होता है और इसमें जो होता है अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है। अब शुक्राणु जो है, इसमें कौन कौन से हार्मोन होते हैं इसके बारे में देखते हैं। इस शुक्राणु यानी वृषण में किस हार्मोन का निर्माण होता है? तो टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, जो ब्लड के टच में रहता है, इसलिए इसे बोलते हैं अंतस्रावी ग्रंथि। ठीक है। अब प्रश्न आता है एग्जाम में कि वृषण में किस हार्मोन का निर्माण होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे टेस्टोस्टेरॉन। और ये ब्लड से टच में रहता है, उसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। ठीक है। और जो ब्लड से टच में नहीं रहता है उसे बाह्य स्रावी ग्रंथि कहते हैं। समझ गए? अब देखिए, ये जो टेस्टोस्टेरॉन है, ये ना तो एंजाइम है और ना ही हार्मोन है। ठीक है। जो भी हार्मोन्स होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, जो भी हार्मोन्स होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। लेकिन ये एक ऐसा ग्लैंड है, गुनाड ग्लैंड यानी जनन ग्रंथि, इसके हार्मोन्स जो होते हैं ये प्रोटीन के नहीं बने होते हैं। ये किसके बने होते हैं? स्टेरॉइड के बने होते हैं। स्टेरॉइड जो होता है एक प्रकार से प्रोटीन के भांति होता है। ठीक है। और इससे जो है शुक्राणु का निर्माण होता है। समझ गए? अब यहां पे स्पर्म जो है, शुक्राणु, ये नो हार्मोन यानी हार्मोन भी नहीं है और ये एंजाइम भी नहीं है, शुक्राणु। ठीक है। ये एक प्रकार से सेल है। शुक्राणु क्या है? एक प्रकार से सेल है। ये क्या करता है? जब शुक्राणु जो है अंडा से मिलता है, जब शुक्राणु अंडा से मिलता है, ठीक है, तो एक नया शरीर का निर्माण करता है। पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं, जैसे कि ये हमारा दो अंडाशय हो गया।
ठीक है, यहाँ पे अंडे का निर्माण हो गया। ये हमारा हो गया फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, ये अंडाशय का निर्माण होता है। ऐसा नहीं है फिगर से देख आप समझिएगा, दोनों में एक साथ अंडाशय का निर्माण नहीं होता है, ठीक है, ये अदल बदल होता है। तो जो है निषेचन के दौरान जो होता है, यानी जब सेक्स करने के बाद जो स्पर्म होते हैं, शुक्राणु होते हैं, इसी रास्ते से यूं ही आते हैं यहाँ पे, और इधर से अंडा आकर के पहले तैयार रहता है। समझ रहे हैं ना? जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं, जब हम लोग बारात, शादी विवाह में बारात लेकर जाते हैं, तो बारात जो है दरवाजे पर पहुंचने से पहले कुछ दूर पे बाराती लेकर खड़े रहते हैं, ठीक है, और उधर से वधु पक्ष वाले यानी लड़की पक्ष वाले उधर से कुछ दूर चल के आते हैं, फिर एक दूसरे को माला पहनाते हैं, गले मिलते हैं, फिर साथ में बारात लेकर के जाते हैं। सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी है। यहाँ पे क्या है, ये लड़का पक्ष वाला है, जो यानी स्पर्म छोड़ेगा, और लड़की स्पर्म थोड़ी छोड़ेगी, लड़का छोड़ेगा, ठीक है, और ये बारात अपना लेकर के यूं ही गया यहाँ पे, यहां लेकर पहुंचा, ठीक है, और इधर से लड़की पक्ष वाले जो है यहाँ पे यहाँ आ गए। अब ये दोनों आपस में मिलेंगे, अब मिल करके यूं ही चले आएंगे कहां पे, गर्भाशय में, और फिर जो है एक बच्चा का निर्माण होगा। समझ गए? जो भी हार्मोन्स होते हैं हमारे शरीर में वो सारे प्रोटीन के बने होते हैं, याद रखिएगा, लेकिन इस गोनाड ग्लैंड को छोड़ के ये किसके बने होते हैं, स्टेरॉइड के, ये प्रोटीन के नहीं बने होते हैं। बाकी जो है पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड और बहुत सारे जो है ग्लैंड जो है वो सब जो होते हैं, उससे जो स्रावित होने वाले हार्मोन है वो सारे हार्मोन जो है प्रोटीन के बने होते हैं। लेकिन जनन ग्रंथि में जो हार्मोन स्रावित होते हैं वो बने रहते हैं स्टेरॉइड के। तो ये जो अंडाणु है ये 3 प्रकार के हार्मोन स्रावित होता है इसमें, ठीक है। पहला है एस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोस्टेरॉन और तीसरा है रिलैक्सेशन। अब पहला जो है एस्ट्रोजन, इसमें देखिए इस हार्मोन से क्या होता है, लड़कियों के अंदर शरीर में कुछ परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे लड़कियों का जो है अंडा बनने की प्रक्रिया 12 वर्ष में शुरू हो जाती है और ये चलते रहती है निरंतर, और ये कब तक, 50 वर्ष की उम्र तक, लगभग 50 वर्ष की उम्र तक अंडा का निर्माण होता है। और हम लोग का जो है यानी पुरुष का, ये पुरुष का जो बनने का अंडा का शुक्राणु का समय है 12 से लेके 13 तक बनना शुरू हो जाता है, 12 वर्ष से 13 वर्ष तक, और 17-18 साल की उम्र में पूर्ण रूप से बन जाता है। लेकिन अपने समाज में जो है इस प्रकार जो है अनैतिकता फैल गई है। कल हम वीडियो देख रहे थे, ऐसे ही रील्स देख रहे थे, रील्स में इतने हॉट वीडियो दिखाई दे रहे। अब बच्चे कैसे नहीं बिगड़ेंगे, अब 12 वर्ष में ही जो है अपना सब कुछ स्रावित करना शुरू कर देते हैं। इसी के कारण तो शुक्राणु कमजोर होते जा रहे हैं। मान लीजिए एक चीज बताइए, कोई पौधा जो है यूं ही बढ़ रहा है, अब आप उसके फुनगी को तोड़ दीजिए, वो बढ़ेगा जी? नहीं बढ़ेगा। मान लीजिए शुक्राणु बनने का निर्माण हो रहा है, अब उसी समय जो आप हस्त मैथुन के द्वारा या देखे और उसको जो है निकालना शुरू कर दिए, तो पूरा परिपक्व नहीं हो जाएगा, इससे बीमारी हो जाएगी। तो अगले वीडियो में हम अब इससे शुक्राणु के कमी से होने वाले बीमारी के बारे में बताएंगे। आज इतना ही तक, नहीं तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा और आप लोगों को देखने में मजा नहीं आएगा। तो देखिए, तो शुक्राणु को जो सेव करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बता भी दिए हैं। तो शुक्राणु को सेव रखिए। 17 से 18 वर्ष तक जो है परिपूर्ण रूप से शुक्राणु हमारे शरीर में, पुरुष के शरीर में बन जाता है, और इसको निकालने का भी समय होता है। तो देखिए, जो अच्छे पाठ्यक्रम से रिलेटेड आपके जीवन में उन्नति के पथ पर ले जाने वाला वीडियो है, जैसे ये, इसको लोग नहीं देखते हैं, ज्यादातर रील्स को देखते हैं। यूं देखे यूं भगाना शुरू कर दिए। अरे भाई मेरे, उससे कुछ नहीं होगा, ये देखोगे तो इससे आपका जीवन बनेगा, ठीक है। ये देखो, इसको पूर्ण रूप से पूरा वीडियो को देखो, और जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे। हमारा लक्ष्य क्या है कि आपके शरीर में होने वाले कमी, हर रोग के बारे में परिपूर्ण रूप से जानकारी देंगे। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपको 100% जानकारी देंगे कि रोग की उत्पत्ति होती क्यों है और हम लोग कौन कौन सी गलतियां करते हैं, ठीक है, जिसके कारण ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। शायद हमारे इस वीडियो के माध्यम से बहुत लोगों को सुधरने का मौका मिलेगा,
कुछ जो समय बीत चुका है उसके लिए तो मतलब कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो गलती कर रहे हैं वो शायद आगे से नहीं करेंगे। तो कृपया आप लोग जो है इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो अब अपने पॉइंट पे आते हैं। परिपूर्ण रूप से बन जाता है। ठीक है, और बनने के बाद जो है हम 20 के बाद, यानी मैरिज कब होता है, शादी कब होता है लड़कों की, लगभग 22 वर्ष है, भारत सरकार के द्वारा 22 वर्ष से अबव होना चाहिए लड़कों का। तो 23 या 24 में मतलब पूर्ण रूप से हो जाता है। उसके बाद जो है शुक्राणु निकले तो जाके एक कामयाब जगह पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले नहीं। लेकिन हमारे समाज में तो देख ही रहे, छोटे छोटे बच्चे, कल की बात बता रहे हैं, एक मार्केट में देखे इतना छोटा बच्चा कंडोम खरीद रहा था, तो इसके बारे में क्या कहिएगा। वही बगल में के दुकान में एक छोटा लड़का काम करता था, वो कंडोम खरीदा, हम देख के हैप रह गए, बताओ यार ये क्या है। यानी उसके गलत संगत, जो भी कमाता होगा उसी को ले जाकर दे देता होगा, तो यही बात है। तो देखिए एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन से क्या होता है, लड़कियों के शरीर में जो, यानी स्त्रियों के शरीर में जो बदलाव होता है, आवाज भारी होना, शरीर में कई कई जगह जैसे कांख में, जनन अंग में बाल निकलना, ठीक है, ये सब जो होता है एस्ट्रोजन हार्मोन्स के कारण होते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन, इस हार्मोन के कारण क्या होता है, ये दुग्ध स्रावी ग्रंथि का जो है निर्माण करता है, और बच्चे को जन्म देने के बाद इसी हार्मोन के तहत जो है स्त्री के माता के शरीर से जो है दुग्ध का स्रवण होता है। तथा तीसरा है रिलैक्सेसिन, इसके इस हार्मोन के कारण जो है प्रसव के समय ये हार्मोन रिलीज होता है, जिससे काफी रिलीफ मिलता है बच्चों को अपने गर्भाशय से जो है बाहर निकलने में। ठीक है, तो फीमेल से कितने प्रकार के हार्मोन, 3, कौन कौन से, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सेसिन, ये 3 हार्मोन्स निकलते हैं। और पुरुष से जो है एक हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन, ये हार्मोन किसके बने होते हैं, एस्टेरॉइड के बने होते हैं। ठीक है, और ये तीनों हार्मोन किसके बने होते हैं, एस्टेरॉइड के। हाँ, ये पुरुष वाले भी हार्मोन जो होते हैं एस्टेरॉइड के बने होते हैं, याद रखिएगा एग्जाम में आता भी है। और ये स्त्री वाले भी जो हार्मोन है ये भी एस्टेरॉइड के बने होते हैं, दोनों। अब देखिए इस एस्टेरॉइड की मात्रा में कैसे वृद्धि होगी, तो ये भी एक प्रकार का प्रोटीन ही है, प्रोटीन कह सकते हैं। देखिए जैसे आप देखे होंगे प्रसव के बाद या प्रसव से पहले महिलाओं को बहुत ही ज्यादा पौष्टिक चीजें दी जाती है, और एस्टेरॉइड को संपूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए जो है ड्राई फ्रूट्स का ज्यादा सेवन करेंगे, जैसे काजू, किशमिश, बादाम, मूंगफली, ये सब जो है इस सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है। इससे इसके मात्रा अगर इंक्रीज कर रहा है तो मां को जो है डिलीवरी में ज्यादा परेशानी नहीं होती है, और नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो सकता है। और जिनको ज्यादा जो बताए थे कि पेल्विस का छोटा होना, पेल्विस यानी कमर की हड्डी जो है छोटा होगा तो बच्चे का मुंडी जो है, सिर, वो बाहर नहीं निकल पाता है, जिसके कारण नॉर्मल डिलीवरी में परेशानी होती है। तो सीजर के द्वारा जो है, सी सेक्शन सीजर के द्वारा जो है बच्चे का जन्म होता है। पिछले कमेंट में पूछा गया था कि सर शुक्राणु को पूरी तरह से परिपक्व बनाने में, शुक्राणु को मजबूत बनाने में किस चीज का प्रयोग करना चाहिए। तो सबसे पहले अब देखते हैं शुक्राणु के बारे में। देखिए एक बूंद शुक्राणु में, यानी एक बूंद वीर्य में, इनकी संख्या जो है करोड़ों की संख्या में होती है। करोड़ों की संख्या में से मात्र एक की हो सकता है। एक जो होगा वो यूं ही अंडा में आएगा और यूं ही इसमें प्रवेश कर जाएगा, ठीक है, जिससे फर्टिलाइज होगा और एक भ्रूण का निर्माण होगा। और जैसे ही फर्टिलाइज होगा वो अपना स्थान छोड़ते हुए जाके यूटेरस में अपना एक स्थिर स्थान बना लेगा। यूटेरस की लंबाई चौड़ाई बता दिए, और जैसे जैसे बच्चे का ग्रोथ होगा वैसे वैसे यूटेरस जो है 17 से 18 सेंटीमीटर तक उसकी लंबाई चौड़ाई ग्रोथ हो जाएगी। तो इसको जो है एक प्रकार से तंदुरुस्त बनाने के लिए सबसे पहला चीज जो है केला का प्रयोग करना चाहिए, पका हुआ केला। ठीक है, प्लस इसके साथ साथ
यानी चना को रात में डाल दीजिए, साहब जी हमारे प्रयोग करते हैं। चना को जो है रात में डाल दीजिए पानी में, और सुबह में उसको छान करके उस चना को खाइए। और चना के साथ साथ गुड़ की मात्रा होनी चाहिए, चीनी नहीं, गुड़। चीनी ज्यादा खाइएगा डायबिटीज पकड़ लेगा। अबे यार, गुड़ और मीठा दो एक ही होते हैं। नहीं होगा, मीठा खाने से शुगर नहीं होगा, सरसों के तेल खाने से फैट नहीं मिलेगा, रिफाइन ज्यादा ठूस के खाइएगा तो फैट हो पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो ये हो जाएगा। इसके बाद जो भी आपके मार्केट्स में ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं, ड्राई फ्रूट्स में समझ रहे हैं, सूखा फल, काजू बादाम किशमिश मुनक्का, ये सब चीज का ज्यादा सेवन कीजिए, ठीक है। और वर्क कीजिए, कोई काम कीजिए, शारीरिक कार्य कीजिए, और किसी भी स्त्री या लड़की के पास ना भटकिए और ना उसके तरफ आकर्षित होइए, और ब्रह्मचर्य का नियम को पालन कीजिए। फिर आपके अंदर कभी भी नपुंसकता, स्वप्न दोष और अनेकों प्रकार की जो बीमारी होती है, टेढ़ापन, पतलापन, ये कौन सा नमर्दगी, ये सब कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तीसरा चीज, सोने से पहले एक बार स्नान जरूर कर लीजिएगा। तो सुने कि रात में स्नान करना चाहिए, ठीक है। सुनो, पहले बात सुनो, सोने से पहले स्नान कर लेना चाहिए, ठीक है। खाने में रात में ज्यादा गर्म चीज का सेवन नहीं करना चाहिए, और सोते समय कम से कम एक कप दूध का चाहिए जरूरी। ये दूध कंपलसरी है, दूध को जो हम लोग संपूर्ण आहार कहते हैं, दूध चाहिए। इतना चीज अगर आप ज्यादा दिन नहीं, 1 महीना सेवन करते हैं तो आप एक योग्य पिता कहलाओगे, योग्य पिता, यानी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और महिलाओं के लिए एक सूचना, महिलाओं के लिए यह सूचना है कि वो ज्यादा मीठे चीज की तरफ आकर्षित ना हो, क्योंकि मीठे चीज की तरफ ज्यादा आकर्षित होंगी तो उनमें फैट बढ़ेगा। अब फिलिपियन ट्यूब जो बताए हैं उसमें चर्बी आ जाएगी, बंद हो जाएगा, और उनका जो है अंडा बनने की प्रक्रिया जो होगा वो काफी धीमी हो जाएगी और जल्दी प्रेग्नेंट नहीं होगी, ठीक है। तो ज्यादा मीठा चीज की सेवन न करें और वर्क करें, पौष्टिक आहार लें, दूध पिए और ये सब भी वो खाएं, ठीक है। वर्क ज्यादा करें, काम करने से जो है ये हमारा स्पर्म जो है ये बनता है और फुर्तीला भी रहता है। अब ज्यादा हस्तमैथुन की बात, ज्यादा हस्तमैथुन करने से क्या होता है, ये पोछवा टूट जाता है, कमजोर हो जाता है, टूट जाता है। ये काफी तेजी में चलता है, जितना तेजी से एरोप्लेन नहीं चलता है उतना तेजी से ये चलता है, और करोड़ों की संख्या में ये रेस लगाकर दौड़ते हैं, और इसमें से कोई एक ही फर्स्ट डिवीजन पाता है और अंडाशय के अंदर प्रवेश कर जाता है, ठीक है। तभी जाके फर्टिलाइज होता है। अगर कमजोर रहेंगे तो ये पहुंचते पहुंचते ये पता चलेगा खराब हो गया। समझ गए इसको मजबूत करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि सबसे जल्द गर्भवती होने के लिए क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करने चाहिए, कब कब शारीरिक संबंध बनानी चाहिए, और मासिक चक्र के कितने दिन बाद बनानी चाहिए, जो आपको अगला वीडियो मिल जाएगा 2 या 3 दिन बाद, ठीक है। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद।